दुर्गा सप्तशती द्वादश अध्याय 12वां अध्याय हिंदी में आज हम आपको सुनाएंगे। जय माता दी। देवी बोली, जो मनुष्य एकाग्र मन से नित्य प्रति स्रोत से मेरी प्रार्थना करता है, उस मनुष्य की समस्त बाधाओं का मैं निश्चय ही श्रवण कर देती हूँ। जो मधुकैटभ का विनाश, महिषासुर का घात और शुंभ निशुंभ के वध का कीर्तन करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी तथा दोनों पक्ष की नवमी को एकाग्र मन से मेरे महात्म्य को शक्ति सहित श्रवण करेंगे, उनके समस्त पाप तथा पाप जनित आपत्तियां भी दूर हो जाएंगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और न उनके स्वजनों का वियोग ही होगा। ऐसे मनुष्यों को शत्रु, चोर, राजा, शस्त्र, अग्नि और जल आदि से भय नहीं होगा। इस कारण एकाग्र मन से मेरे इस महात्म्य को शक्ति सहित पाठ करना और श्रवण करना चाहिए। मेरा ये महामारी से उत्पन्न समस्त उपद्रव तथा 3 प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। जिस स्थान पर भली भांति नित्य प्रति मेरे महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कदापि नहीं छोड़ती। मैं वहाँ सदैव निवास करती हूँ। बलिदान, पूजा, हवन तथा अन्य महोत्सव आदि मेरा यह महात्म्य पाठ करना और श्रवण करना चाहिए। जानकर यह बना जाने, जो भी बलि, बुद्धि, पूजा आदि हवन करेगा, मैं उसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करूंगी। प्रतिवर्ष शरद काल में जो महापूजा की जाती है, उस अवसर पर ऐसा महात्म्य भक्ति पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य समस्त बाधाओं और विमुक्त होकर धन, धान्य तथा पुत्र पौत्रों से परिपूर्ण हो जाएगा। इसके तनिक भी संदेह नहीं है। जो मेरे इस महात्म्य का शुभ उत्पत्तियां और पराक्रम को श्रवण करते हैं, वे युद्ध में निर्भय हो जाते हैं। इस महात्म्य को सुनने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उनका कल्याण होता है, उनका कुल कुटुंब आनंदित रहता है। शांति कर्मों से स्वप्न देखने पर यह ग्रह जनित भयंकर पीड़ा में होने वाले समस्त कष्ट शांत हो जाते हैं। मेरा महात्म्य बाल ग्रहों के आक्रांत हुए बालकों को शांत देता है तथा परस्पर के विरोध मिटाकर मैत्री उत्पन्न करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षस, भूत और पिशाच का विनाश हो जाता है। यह मेरा महात्म्य मनुष्य को मेरे समीप लाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्ध धूप, गंध, दीप, ब्राह्मणों को भोजन, हवन और दिन रात का अभिषेक तथा नाना प्रकार के भोग चढ़ाकर निरंतर 1 साल तक पूजन करने से जितना मैं प्रसन्न होती हूँ, उतनी ही प्रसन्नता इस महात्म्य को सुनने से मुझे होती है। मेरे महात्म्य को श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, तब रोग नष्ट हो जाते हैं। मेरे पार्थ भाव के कीर्तन करने के समस्त भूतों से रक्षा होती है। उसे श्रवण करने से मनुष्यों की शत्रु भय नहीं रहता। आपके द्वारा जो मेरी स्तुति की गई है और जो ब्रह्म ऋषियों ने स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं, उनके पाठ करने से बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। वन में सोने, मार्ग में अथवा दवाग्नि के घिर जाने पर, निर्जल स्थान में लुटेरे के घिर जाने से, दुश्मनों को पकड़े जाने पर, वन में सिंह, व्याघ्र तथा जंगली हाथियों को पीछा करने पर, क्रुद्ध नृपति के आदेश से बद्ध फांसी के लिए गिरफ्तार किए जाने पर, अथवा सागर में नौका पर बैठने के बाद वायु के वेग से नौका के डगमगाने पर और युद्ध में दारुणास्त्रों की वर्षा के समय सर्व प्रकार की आपत्ति तथा अनेक प्रकार की यंत्रणाओं से दुखी होने पर जो मनुष्य मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह समस्त संकटों से मुक्त हो जाता है। वह मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु, लुटेरे तथा शत्रु उससे दूर रहते हैं। ऋषि बोले, इस प्रकार इतनी कथा कहकर प्रचंड विक्रमा भगवती चंडिका देवी समस्त देवताओं को देखते वही अंतर्ध्यान हो गई और सभी देवता निर्भय होकर पूर्ववत अपने अपने अधिकारों का पालन करने लगे तथा शत्रुओं को नष्ट हो जाने पर अपने अपने यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। युद्ध स्थल में देवी के द्वारा असुरों तथा शुंभ निशुंभ के मारे जाने से शेष सभी राक्षस
पाताल लोक में चले गए। हे राजन, भगवती अंबिका देवी इस भांति नित्य होती हुई अनेक बार जन्म लेकर जगत की रक्षा करती हैं। वही विश्व को मोहित करती हैं और वह भी जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान में समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, जब प्रलय काल में महाकाली से यह समस्त ब्रह्मांड व्याप्त हो जाता है, तब वह देवी महाकाल रूप महामारी और उत्पत्ति काल में सृष्टि के रूप में प्रकट होती है तथा पालन के समस्त व सनातनी देवी प्राणियों की रक्षा करती हैं। वही देवी अभ्युदय के समय लक्ष्मी रूप को मनुष्यों को अनेक प्रकार के ऐश्वर्य की वृद्धि करती हैं और आपत्ति काल में लक्ष्मी का नाश करती हैं और आपत्ति काल में लक्ष्मी का ऐश्वर्य की वृद्धि करती हैं और आपत्ति काल में लक्ष्मी का नाश करती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजा करने तथा स्तुति करने पर वह देवी धन, पुत्र, धर्म, शुभमति तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। जय महादेवी, जय महादुर्गा, जय माता।